2-3 लेयर्स में बैरिकेडिंग की गई थी। ये इस गेट के बॉर्डर के बाहर भी नहीं निकल पाई। एक लेयर तोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वहाँ पे अपनी बर्बरता दिखाती है, छात्रों पे लाठी चार्ज करती है। उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट में एक व्यक्ति के जो बाबा साहब का पोर्ट्रेट था, उन्होंने तोड़ दिया उसको। इस तरह से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो स्टूडेंट्स को डील करने आए हैं। ऐसा लग रहा था कि वो हमें वो किसी गुंडे को डील करने आए हैं। लेकिन हमारे जितनी भी फीमेल साथी थी, उन सबको मेल पुलिस वाले खींच रहे थे और डिटेन कर रहे थे। कुछ को तो बैड टच के साथ डिटेन किया। उसमें करीब 60 के आसपास छात्रों को डिटेन किया गया। तो सिर्फ 4 जो एक्टिविस्ट थे उनको डिटेन नहीं किया गया, आम छात्रों को डिटेन किया गया। उनके साथ मारपीट करी गई। मेरे कंधे पर मारपीट हुई थी, मेरे कंधे पर 2-3 लोग पुलिस वालों को कोहनी से और लातों से मेरे को मारा था। सिविल ड्रेस में उन्होंने गालियाँ दिए, जाति सूचक गालियाँ दिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इतना हड़कंप क्यों? दिल्ली पुलिस इतनी खौफजदा क्यों? नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। इस वक्त हम दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूनिवर्सिटी यानी जिसे जेएनयू के नाम से भी जाना जाता है उसके बाहर खड़े हुए हैं। शॉर्ट फॉर्म में जेएनयू बुलाते लोग। ये उसका मेन एंट्रेंस गेट है और ये वही गेट है जहां पर 26 फरवरी यानी बीते रोज छात्रों के साथ बर्बरता हुई। पुलिस उन्हें भर कर ले गई, वैन्स में, बसेस में उनके साथ मारपीट हुई, जिसमें कई छात्र बुरी तरह से घायल हुए, उन्हें चोटें आईं। छात्रों के साथ बर्बरता क्यों हुई? बर्बरता इसलिए क्योंकि वो यूजीसी की जो इक्विटी रेगुलेशंस, जो नॉर्म्स आए थे, उन्हें लागू करने के पक्ष में थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है। उसे वो रोहित एक्ट के तहत लागू करवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। और साथ ही उनका विरोध था जेएनयू की जो वाइस चांसलर हैं शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित, उनके कास्टिस्ट रिमार्क के विरोध में, जो उन्होंने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट के एक इंटरव्यू सेशन के दौरान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया में ब्लैक्स जिस तरह से विक्टिम कार्ड खेलते हैं, उस तरह से हिंदुस्तान में दलित भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं और इस विक्टिम कार्ड से उनका कोई भला नहीं होने वाला। ये देश की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर का बयान है। इसके बाद पूरे देश भर में उनके इस बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और जाहिर है कि ये विरोध प्रदर्शन देश भर में हो रहे थे तो जेएनयू के अंदर होने लाजमी थे, जिसको लेकर एक स्टूडेंट यूनियन के जो लोग हैं इसमें, जिसमें जेएनयू एसयू के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी भी शामिल थे, वो लोग इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और एक शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने कवायद की कि एक मार्च निकालेंगे हम और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के दफ्तर तक जाएंगे अपनी मांगों को लेकर, ताकि उनकी मांगे सुनी जाएं। ऐसी उन्हें उम्मीद थी कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान उनकी मांगों को सुनेंगे, कंसीडर करेंगे और हो सकता है कि उस पर कुछ फैसला हो। लेकिन मार्च ये इस गेट के बॉर्डर के बाहर भी नहीं निकल पाई। कल 26 फरवरी को इस गेट पर दिल्ली पुलिस ने और सीआईएसएफ ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने हैवी बैरिकेडिंग करी और आप यहाँ देख सकते हैं अभी भी वो बैरिकेड्स मौजूद हैं। कितने बैरिकेड्स हैं आप दीवार के इस तरह, मतलब इस पट्टी पर देखेंगे, गेट के उस पट्टी पर देखेंगे और लगा पूरा बैरिकेड से पटा हुआ है, सिर्फ बैरिकेड्स है। और सोचिए कितनी हैवी बैरिकेडिंग हुई होगी। जो फुटेजेस हैं उसमें सामने है कि 4 से 5 लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो हुई थी। और अभी भी यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस बल है उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, राइट वैन है, वो भी राइट कंट्रोल वैन है, रोड के उस पार है, ठीक है। और यहाँ पर अभी भी मौजूदा स्थिति जो है वो अभी भी हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है। कई सारे वज्र वाहन, राइट कंट्रोल व्हीकल्स, दिल्ली पुलिस की व्हीकल्स और फोर्स तैनात है। हमने जब इस रिपोर्ट पर
थोड़ा जानने समझने की कोशिश करी, यहाँ के छात्रों से बात करी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 300 से 400 पुलिस वाले कल यहाँ पर मौजूद थे। आप उसके विजुअल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से छात्रों के साथ बर्बरता की गई, उन्हें मारा पीटा गया है, उन्हें इस कदर जो बसेस हैं उनमें भरा गया जैसे डॉग कैचर वाले किसी आवारा कुत्ते को भर कर घसीट कर लेकर बस के अंदर भरते हैं और उन्हें ले जाते हैं। इस तरह से छात्रों को डिटेन करा गया है, बसों में भरा गया है, जैसे वो देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जो दुनिया भर में नाम रोशन करती है, जिससे हमारे देश के अभी मौजूदा स्थिति में, मौजूदा समय में कई बड़े नेता निकले हैं, उनके साथ इस कदर की बर्बरता की गई है, उन्हें मारा पीटा गया है। और आज सुबह कुछ छात्रों को, जो 51 छात्र डिटेन हुए थे, जिन्हें हिरासत में लिया गया था, उनमें से कुछ छात्रों को छोड़ दिया गया और कुछ की पेशी पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी, जिसके बाद कुछ को, करीब 14 छात्र हैं जिन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया। हालांकि अब खबर आई है कि उन्हें बेल मिल गई है। लेकिन अभी हम चूंकि अब यहाँ पर आए हैं तो अंदर चलकर हम छात्रों से बात करेंगे, जानेंगे कि कल वाले मुद्दे पर जो प्रोटेस्ट में शामिल थे उनसे बात करेंगे कि कल क्या कुछ हुआ था, किस तरह की बर्बरता हुई थी। तो हमारे साथ कैवल्य हैं, ये कल उस प्रोटेस्ट में शामिल थे और ये शामिल थे उस घटना में भी जिनके साथ, उन लोगों में भी जिनके साथ पुलिस ने बर्बरता की। इनके भी काफ़ी सारी चोटें आई हैं। ये नाक पे आप निशान देख सकते हैं, ये निशान है। शरीर में भी कई जगह अंदरूनी निशान हैं। मतलब कपड़े उतारना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अंदर भी कई जगह चोटें आई हैं। ज़मीन पर लिटाकर पुलिस वालों ने इन्हें लातों घूंसों से पीटा है। उसके बाद इन्हें डिटेन कर ले गए हैं। आज सुबह 6:30 बजे इन्हें पुलिस वालों ने रिहा किया है, छोड़ा है, जिसके बाद यह है। मतलब हमारे खुद ही की यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे बड़े बड़े ताले और बड़े बड़े चेन्स लगाए गए थे। मतलब हमारे खुद के मेन गेट पे ये लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, यही हम सबको उस समय लगा। गेट खुला, हम आगे जब गए, हम ये लॉन्ग मार्च 1-2 साल पहले भी हमने ये लॉन्ग मार्च किया है, तो हमें तो नॉर्मल सी लग रहा था कि हाँ आगे जाके बैरिकेड होगा, लेकिन हम अपना मुद्दे को लेके एक मार्च करेंगे, हम अपना एक विरोध जताएंगे, ये तो हमेशा से ही होता है। और कुछ डिटेंशंस होते हैं, ये होता है, लेकिन इतना ज़्यादा पुलिस ब्रुटैलिटी हमने भी नहीं देखा था पिछली सरकारों के वक्त। लेकिन इस सरकार में एकदम गेट पे ही बहुत हैवी बैरिकेडिंग थी, राइट पुलिस थी और बहुत सारे सिविल ड्रेस में लोग मतलब पुलिस वाले आए हुए थे। अब सिविल ड्रेस, बिना वर्दी, बिना ये, उनके पास फुल लाइसेंस था गुंडागर्दी करने का, मारपीट करने का। जैसे ही आगे गए तो एक व्यक्ति थे उसमें से, आपके मैं बाद में वीडियो भी भेज दूंगा, काले टेंट का उनका ये था, सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट में एक व्यक्ति के जो बाबा साहब का पोर्ट्रेट था, उन्होंने तोड़ दिया उसको, घुस के क्राउड में उन्होंने उस चीज़ को तोड़ा। बाकी लोगों ने बहुत बर्बरता से मारा, सिविल ड्रेस में लोगों ने मारा है। सिविल ड्रेस में उन्होंने गालियाँ दिए, जाति सूचक गालियाँ दिए, जब वो तोड़ रहे थे तब भी गाली दे रहे थे। और एक एक को जब पकड़ के मार रहे थे तो मतलब मुंह पे उन्होंने जूते से मारा है, छाती पे जूते से मारा है। मतलब वो लोगों की इंटेंशनली मारना हुआ था कि intentionally वो मारना हुआ। एक जो संघर्ष होता है आपस में, आप बचने की कोशिश कर रहे थे, छात्र बचने की कोशिश कर रहे थे, वो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उस संघर्ष के दौरान जो चोट लग जाती है वो थोड़ी अलग होती, और एक इंटेंशनली मारना होता वो अलग होता है। तो ये मतलब वो इंटेंशनल था या फिर नहीं, ये एकदम इंटेंशनल था। मतलब हम यहाँ पे बहुत छात्र पहले भी प्रोटेस्ट में गए हैं, पहले भी डिटेन हुए हैं, लेकिन इस तरह के बर्बरता से कभी नहीं मारा गया है। ये वेस्ट गेट के समय भी हमने देखा कि बहुत बर्बरता से मारा गया, और इस बार तो और ज़्यादा था कि मतलब लोगों के कपड़े फाड़ के 2-2 मिनट तक मार के लोगों को फिर डिटेंशन बस में डाला जा रहा है। बहुत बर्बरता से मारा गया। जी, तो हम JNU-SU की तरफ से ये कॉल आया था कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जाना है अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने। तो जैसे ही ये कॉल आया हम लोगों को, हम लोग तैयार हुए कि भाई चलना चाहिए, जो भी हम लोग की मांगे हैं उन सबको अपना रखना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान हमारे माननीय मंत्री साहब हैं, उनके सामने रखना चाहिए। तो इन लोग का क्या है कि हम लोग को अपने घर ही में इन लोग को बंद करना है। यहाँ तक 10 किलोमीटर यहाँ से दूर है मिनिस्ट्री, तो ये नहीं कि वहाँ पे जाके अपना सिस्टम बैठा है। ये सब क्या करते हैं कि यहीं रोक देते हैं कि बच्चे थोड़े भी ना कुछ कर पाएँ। तो ये एक छावनी बना दिया गया था JNU को, चारों के चारों गेट बंद कर दिए गए थे, बच्चे ना बाहर जा पाए ना बाहर वाले अंदर आ पाए। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मार्च निकली गेट पे, तो पूरा CRPF वाले, दिल्ली पुलिस वाले, पूरे कमिश्नर,
वाटर ये जो गन होता है, कैनन होता है, सारे अपने साथ पूरा एकदम व्यवस्था लेके आए थे कि 1 इंच भी जेएनयू के बाहर इन लोगों को कदम नहीं रखने देंगे। सारे मार्च वहाँ पहुँचे तो फिर प्रोटेस्ट चालू हुआ कि भाई हमें बाहर जाने, कम से कम बाहर तो जाने दे सकते हैं, हम लोग मिनिस्ट्री के सामने जाके भाई प्रोटेस्ट करते हैं। जी। ये जेएनयू के आगे ही क्यों रोक देना? फिर इसके बाद फिर वो हुआ कि हमने ये गेट खोलो का बात हुआ, फिर गेट भी नहीं खोले। उसके बाद उधर से स्टार्ट हो गया, ऐसे अपना डंडा लेके और खोदने लगे गेट के अंदर, हम लोग को पीछे भगाने लगे। फिर दोनों में झड़प फिर धीरे-धीरे चालू हुई और फिर इसके बाद झड़प ने किस तरह जो है वो रूप लिया? झड़प कैसे शुरू हुई थी? तो पहले जो पुलिस वाले थे वो स्टार्ट कर दिए डंडा मारना। साइड में सारे बच्चे खड़े थे, बैठे एकदम शांतिपूर्वक, हम लोग के पास कोई हथियार था ना कुछ था। शांतिपूर्वक हम लोग कह रहे थे गेट खोलो, हम लोग को जाने दो। वो लोग मान नहीं रहे, ऊपर से वो लोग और हम लोग और पीछे ढकेलना चाह रहे थे। फिर इसके बाद धीरे-धीरे सारा चीज़ चालू हुआ और फिर हमने गेट धीरे-धीरे हटाया। फिर आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर वो लोग एकदम हाथापाई पे। अच्छा, आपको जब डिटेन करके ले जाया जा रहा था तो जो घायल थे, जी। क्या आप जिस बस में थे, जी। क्या उसमें कोई घायल भी जी, हुआ था? बिल्कुल, एक हम लोग के साथी थे, उनके सिर पे डंडा मारे गए थे और पैर पे भी चोट के निशान थे। तो उन्हें क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया ऐसा गया था कुछ नहीं तुरंत? था। और कितनी, अगर दिया भी गया तो कितनी देर बाद मिला है उन्हें जो? मतलब ऐसा कुछ नहीं था, फर्स्ट एड का कोई व्यवस्था नहीं था और ये बस बोला जा रहा था कि हम ऊपर वाले से बात कर रहे हैं, उनसे परमिशन आएगा तब एम्बुलेंस में आएगी या फिर आपको हॉस्पिटल ले जाए। बस नहीं होता है कि एक जामुन का पेड़, आप कहानी पढ़े होंगे हिंदी में, कि बस फाइलें चलती रहती हैं कि कुछ होता नहीं है। तो बस हाँ, ऊपर वाले से बात कर रहे हैं, ले जाएँगे। अरे ये कहेंगे तो ले जाएँगे, बस ये चल रहा था। थाने पे पुलिस जो ऊपर लेवल के ऑफिसर हैं, वो सब भी हमको ऐसे ही समझा रहे थे कि बेटा हम लोग जानते हैं, बस ऊपर से हम लोग को प्रेशर है, इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। अगर उन लोग का अच्छा इच्छा, मतलब अंदर का इच्छा जानना चाहे तो पुलिस वाले भी हम लोग पे हमला नहीं करना चाहते हैं। बस ऊपर से ऑर्डर आता है, भाई पॉलिटिशियन का वो है कि भाई रोको, 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 नहीं तो सवाल पूछने लगेंगे बच्चे। जो जेएनयू का मेन गेट बंद किया गया और जेएनयू के सारे गेट बंद कर दिए गए, ये सबसे शर्मनाक काम था पुलिस के ज़रिए। हम लोग नारा देते हैं कि हमारा कैंपस इंक्लूसिव है, हमारे कैंपस के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते, न तो कभी आने के लिए और न यहाँ से जाने के लिए। लेकिन उन्होंने हमारे उस दरवाजे पर, हमारे उस गेट पर न सिर्फ लॉक किया बल्कि उसको सकड़ों से बांधा हुआ था। और जो कैंपस पूरी दुनिया में इसके लिए मशहूर है कि यहाँ किसी भी गलत कानून के खिलाफ आवाज़ उठती है, उस कैंपस के छात्रों को अपनी बात तक रखनी शुरू कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इतना हड़कंप क्यों? दिल्ली पुलिस इतनी खौफजदा क्यों? लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे पीसफुल प्रोटेस्ट कब से इस देश में क्रिमिनलाइज हो गया, मुझको समझ में नहीं आता। कब से? मुझे लगता है कि शायद 2014 क्या से। प्रोटेस्ट करने का तरीका क्या था आप लोगों का? मतलब किस तरह का प्रोटेस्ट था? नारेबाजी हो रही थी, हाँ। आप लोग मार्च निकाल रहे थे, हाथ में तख्तियां थी, इसके अलावा क्या था? कुछ नहीं। इसके अलावा माँ, हम नारे लगा रहे थे, हमारे हाथ में तख्तियाँ थी, हम अपनी कुछ मांगों के साथ जा रहे थे। पिछले 10 सालों में जेएनयू की फंडिंग इतनी काटी गई है कि मुझे लगता है कि अगर इसी तरह इसको कंटिन्यू किया जाएगा तो फिर यही सरकार बोलेगी कि जेएनयू अब जो है जर्जर हो चुका है, इसकी बिल्डिंगों की हालत। और यहाँ पे छात्र, वैसे भी रेखा गुप्ता बोलती ही रहती हैं, 10-10 रुपए में पढ़ते हैं, तो यहाँ के छात्र निकम्मे हो चुके हैं, ये सिर्फ डफलीबाज हैं, ये सब कुछ करते नहीं हैं पढ़ाई लिखाई। जेएनयू को बंद कर देना चाहिए। और ये देखा गया है कि 18,000 से ज़्यादा स्कूल पूरे देश में बंद हुए हैं और 9,000 प्राइवेट स्कूल बढ़े हैं पैरेलली। तो जेएनयू जैसी संस्था को बंद करने का और गलगोटिया जैसी संस्था को बढ़ाने का जो रास्ता ये सरकार अपना रही है, वो इस देश के लिए सोचने का विषय है। अफसोसनाक मकाम है कि हम देश की एक ऐसी यूनिवर्सिटी को जो हमेशा रैंकिंग में हाईएस्ट पोजीशन को मेंटेन करके रखे हुए हैं, वहाँ के जो छात्र हैं वही तो हाईएस्ट पोजीशन को मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या उन छात्रों को गुंडों की तरह, अपराधियों की तरह ट्रीट किया जाएगा सिर्फ अपनी आवाज़ रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए? यही हुआ था उस दिन। जो आपने सवाल किया था कि महिला पुलिसकर्मी वहाँ पे थीं, लेकिन हमारी जितनी भी फीमेल साथी थी उन सबको
मेल पुलिस वाले खींच रहे थे और डिटेन कर रहे थे। कुछ को तो बैड टच के साथ डिटेन किया। इनको इतनी भी शर्म नहीं थी कि कम से कम जो ये मोरल बेसिस पे काम होना चाहिए कि महिलाओं को महिला पुलिस वाले पकड़ें या उनको डिटेन जो भी करना था, लेकिन उन्होंने किसी भी मोरालिटी का ख्याल नहीं रखा और एसीपी वेद प्रकाश के सामने ये सारा कुछ होता रहा और कोई कुछ नहीं बोला। छात्रों के साथ बर्बरता की गई, उनके छाती पे पैर रख के उनके सर को रगड़ा गया, उनकी पीठों को रगड़ा गया, मारा गया, घूंसों से मारा गया और कोई उनके अंदर गिल्ट भी नहीं है। साथ ही इससे ज़्यादा शर्मनाक इस पूरी घटना का जो सबसे मेन प्रकरण था वो ये था कि इन्हीं का एक सिविल ड्रेस में एक जो है ऑफिसर वो आता है और बाबा साहब की तस्वीर को हमारे हाथों से छीन के उसको तोड़ने की कोशिश करता है। तो सबसे पहली बात कि हम तो सिर्फ प्रोटेस्ट करने गए थे, अपनी आवाज़ को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के। एमओई तक हमारे मार्च का कॉल था जेएनयूएसयू के तरफ से, लेकिन गेट पे कल रात से, मतलब उसके पिछले रात से ही पूरी तैयारी की गई थी। वाटर टैंकर्स ला करके रखे गए थे और बहुत 2-3 लेयर्स में बैरिकेटिंग की गई थी। उसके पहले मेन गेट को लॉक करने के बाद बैरिकेटिंग की गई थी। तो जब हम लोग वहाँ पे गए, हम अपील कर रहे थे, हम सिर्फ अपील ही किए हैं कि हमें जाने दीजिए, हमारी जो मांगे हैं उसको एमओई तक ले कर के जाने दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस के तरफ से एक ऑफिसर भी थे जिन्होंने कहा कि हम ले कर के जाएंगे आपका डेलीगेशन एमओई तक, लेकिन वो ऑफिसर कुछ ही देर बाद गायब हो जाते हैं। उसके बाद से हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है वहाँ पे। और जो हमारे जो जेएनयूएसयू के ऑफिस बेरर से 3 उसमें से, और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट नीतीश और उसके साथ जो हमारे और साथी थे, जब वो लोग आगे बढ़े कि हमें जाना है तो उनको ब्रूटली मारा गया है, उनको लाठी से मारा। उनको आप लोगों ने वीडियो अगर देखा होगा और वो मीडिया तक पहुंची है, तो उसमें ऐसा भी है कि स्टूडेंट्स को नीचे ऐसे गिरा करके और 4-5 लोग मार रहे हैं, सिविल ड्रेस में मार रहे हैं। कितने ऑफिसर्स, कितने पुलिस के जो वर्दी थी उस पे उनका नेम प्लेट नहीं था। जो ऑफिसर थे जिस पे 3 स्टार लगे हुए हैं, उनके वर्दी पे तक नेम प्लेट नहीं था। इस तरह से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो स्टूडेंट्स को डील करने आए हैं। ऐसा लग रहा था कि वो हमें वो किसी गुंडे को डील करने आए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था। और वो अपनी एकदम ब्रूटैलिटी शो किए हैं, चाहे उनको कहीं से ऑर्डर हो या कुछ भी हो। वो भी देख रहे होंगे कि प्रोटेस्ट होता है यूनिवर्सिटी में, और प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल अधिकार है। ये नहीं है कि हम दिस इज़ नॉट अ क्राइम एट ऑल। वी कैन प्रोटेस्ट, वी कैन रेज आवर वॉइसेस एंड दिस शुड नॉट बी काउंटेड एज क्राइम, जो कि पुलिस ने ब्रूटैलिटी के साथ ये कहा है कि हम क्राइम कर रहे हैं। उसमें करीब 60 के आसपास छात्रों को डिटेन किया गया है। तो सिर्फ 4 जो एक्टिविस्ट थे उनको डिटेन नहीं किया गया, आम छात्रों को डिटेन किया गया। उनके साथ मारपीट करी गई। मेरे कंधे पर मारपीट हुई थी, मेरे कंधे पर 2-3 लोग पुलिस वालों ने कोहनी से और लातों से मेरे को मारा था। तो ये तमाम जो भी आम छात्र थे, वो जो वहाँ बाहर खड़े हुए थे, उनको पर्सनली टारगेट कर करके पीटा गया है। जी, वहाँ पे छात्र भी थे, सारे छात्र जो थे जेएनयू के, मतलब 1000 के आसपास छात्र थे, वो वहाँ पे वो भी थे। और उसके बाद उसको तोड़ा गया, बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया गया, बैरिकेड को भी एक लेयर तोड़ दिया गया था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वहाँ पे अपनी बर्बरता दिखाती है, छात्रों पे लाठी चार्ज करती है। वहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ा जाता है पुलिस द्वारा। और जितने भी पुलिस ऑफिसर आए थे, इवन कि जो अच्छे रैंक वाले पुलिस ऑफिसर थे, 3-3 स्टार के थे, उनके मतलब कपड़े पर, उनके चेस्ट पर नेम प्लेट नहीं था। तो हमें कैसे पता होगा कि वो पुलिस वाले ही थे? तो आपने देखा कि हमने प्रोटेस्ट में शामिल तमाम छात्रों से बात करी, जो यूजीसी के जो इक्विटी रेगुलेशंस जो लागू हुए थे उन पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद उसे रोहित एक्ट के तहत दर्ज कराने की मांग कर रहे थे। और वीसी जो जेएनयू की वाइस चांसलर हैं धुलीपड़ी पंडित, शांति श्री धुलीपड़ी पंडित, उनके जो कास्टिस्ट रिमार्क था, जो भेदभाव भरा हुआ जो रिमार्क था, दलितों को आरोप है कि वो दलित विरोधी बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो
हिंदुस्तान के दलित हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो विक्टिम कार्ड खेलकर कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर भी जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे थे, और ये विरोध आज से नहीं, काफ़ी दिनों से चल रहा था। इससे पहले भी जेएनयू में ही लेफ्ट विंग और राइट विंग के बीच एक छोटी सी झड़प देखी गई थी, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबरें भी आई थी। लेकिन आज यहाँ पर 26 फरवरी को जेएनयू के अंदर जो हुआ, जेएनयू के छात्रों के साथ जो हुआ, पुलिस ने जो बर्बरता की, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने जो बर्बरता की, वो काफ़ी दर्दनाक थी। वो जो विजुअल्स हैं, वो जो मंज़र है, वो काफ़ी दर्दनाक थे। हमने प्रोटेस्ट में शामिल कई लोगों से बात कराई, कई छात्रों से बात करी, उन छात्रों से भी बात करी जिन्हें डिटेन करके ले जाया गया और जिनके साथ पुलिस ने बर्बरता की। उन्हें ज़मीन पर लिटाकर लात घूसे, जैसे मन हुआ वैसे मारा। तो ये अब आज जो हुआ है, आज सुबह कुछ जो छात्र थे, करीब 14 छात्र, जिन्हें डिटेन करके अब तिहाड़ जेल भेज दिया गया। हालांकि सुबह पटियाला हाउस कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी, पटियाला कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी, जिसके बाद 51 में से 14 जो छात्र थे, जिसमें जेएनयू के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है नीतीश कुमार, जो मौजूदा प्रेसिडेंट है अदिति मिश्रा, समेत जॉइंट सेक्रेटरी और भी जो पदों पर बैठे हैं जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के, उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मामले से जुड़े जो अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए द रेड माइक।